सभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी। 19 फरवरी को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, तो वहीं 20 तारीख को वित्त मंत्री 2025-26 का बजट पेश करेंगे। 4 मार्च तक विधानसभा का बजट सेशन चलना है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष से अपील की गई कि वो सदन की कार्यवाही में सहयोग करे। और इसी बीच विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ सरकार की तैयारी है बजट सेशन को लेकर, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज पूरे प्रदेश के गन्ना किसान खून के आंसू रो रहे हैं। ये सरकार कहां आय दुगनी की बात करती थी, गन्ना किसानों का 1 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किया। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ सठियाव चीनी मिल है, वहां पे गन्ना किसानों की पर्चियां नहीं मिल रही समय पे। गन्ना किसानों का अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं और गन्ना किसान मजबूर होकर बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम अपने गन्ने को बेचने का काम कर रहे हैं। उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी में लड़ाकर सत्ता करना चाहती है और उद्योगपतियों का जेब भरना चाहती है। आज राज्यपाल का अभिभाषण भी है, क्या रुख रहेगा आप लोगों का? हम सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो कुंभ में हादसा हुआ है, जो लोग हादसे के शिकार हुए हैं, उनके आंकड़े को सरकार बताने का काम करे और जिनके घर परिवार के लोग आज तक मिले नहीं हैं, उनकी क्या स्थिति है उसको सामने लाएं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की विधायक देखिए, कई सारे मुद्दे हैं, आंकड़े में बताया जाए, सच को ना छुपाया जाए, जनता के आंसू को जिम्मेदार भ्रष्टाचारी झूठी भाजपा सरकार, पेपर लीक का मामला भी है, किसानों का मुद्दा है। इसके अलावा सबसे जो अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कुंभ को लेकर के ही फोकस यहाँ पर तमाम जो विधायक है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले 2 मिनट का मौन रखा जाए और खासतौर से उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए जिन लोगों के इस भगदड़ में निधन हुए हैं। कमाल अख्तर भी हैं जो कि जो है मुख्य सचेतक है पार्टी के, उनसे बात भी कर लेते हैं। कमाल अख्तर जी, क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली विभाग द्वारा खुली लूट और जो सरकार लोगों को गुमराह कर झूठे आंकड़े देकर गुमराह कर रही है। हमारी यही विरोध है कि जनता के सामने सही आंकड़े पेश करे। ये विरोध हम यहाँ भी करेंगे और सदन में भी करेंगे। आज राज्यपाल का अभिभाषण है, राज्यपाल का अभिभाषण है, उस पर क्या रुख रहेगा आप लोगों का? नहीं, राज्यपाल जी का अभिभाषण है, वो राज्यपाल अपना अभिभाषण कहाँ देती है, वो तो सरकार का गुणगान करती है। तो हमारा यही तो कहना है, ये जो झूठे आंकड़े और झूठी वाहवाही है ये नहीं होनी चाहिए। सरकार को सही आंकड़े पेश करने चाहिए कि ये कितने नौजवानों को रोजगार दिया, शिक्षा का क्या इंतजाम किया, स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार झूठे आंकड़े पेश कर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। जी, क्या रुख? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश को भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रही है, नौजवानों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग निकले हैं। हम लोग लगातार सरकार के आंख खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से आंख बंद कर रखा है। इसलिए हम लोग अपना विचार रखेंगे, सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं कि वो जो कुछ कहा है उन्होंने दलीय नेताओं की बैठक में, कार्य मंत्रणा समिति में, उसका वो पालन करेंगे। और हम चाहते हैं कि सदन चले, क्योंकि सदन में कोई भी समस्या हंगामे से तय नहीं होती। चर्चा परिचर्चा, जो संवाद, उसी से तय होती है। इसलिए देखिए, कुंभ में जितनी बढ़िया व्यवस्था सरकार ने की और एक पूरे मनोयोग से की, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे और हर चीज का उन्होंने संज्ञान स्वयं लिया है। जो विषय आप पूछ रहे हो उस पर तो एक न्यायिक आयोग गठित है, उस पर तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये अपने आप में काफी है
तो सर आज जो सपा का ये हंगामा है इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? हंगामा नहीं करना चाहिए, सर राज्यपाल जी के भाषण को सुनना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा सेशन यानी कि इस बार का बजट सत्र किस तरह से हंगामेदार होने वाला है। एक तरफ अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी सरकार ने की है। सरकार अपील कर रही है कि कम से कम राज्यपाल का अभिभाषण तो सुनना ही चाहिए। तो दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने विपक्ष के ये तमाम नेता हाथों में पोस्टर लेकर बैठे हैं। ये विधायक आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें कुंभ में भगदड़ का मुद्दा है, आंकड़ों को छिपाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं पर गन्ना किसानों के मुद्दे को भी विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा। लखनऊ से अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा परिसर के अंदर से ही